जय मसीह की। बाइबल लाइफ पॉडकास्ट में आपको स्वागत करता हूं। यहोशू की किताब पहला अध्याय 5वीं आयत द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 5 में आपके लिए पढ़ता हूं। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यहोशू से बातचीत करते हुए जो बातें हैं वही हमने पढ़कर सुना है। परमेश्वर उसको कह रहे तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। यहोशू उसी मूसा के जगह को लिया, या परमेश्वर ने उसको अपॉइंट किया, और परमेश्वर उसको कह रहे तेरे जीवन के सामने ऐसा और कोई शत्रु या तुम्हारे अपने लोगों के बीच में कोई भी तेरे उतना कद में कोई नहीं खड़ा हो पाएगा। यानी परमेश्वर ने उसको अनडिस्प्यूटेड लीडर बनाया उनके लोगों के सामने, शत्रुओं के सामने बहुत बड़ा एक पावरफुल पर्सन बनाया यहोशू को। और प्रभु कह रहे हैं जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे भी संग रहूँगा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना कभी तुझे छोड़ूंगा। यानी परमेश्वर पूरा 100% अपना साथ यहोशू को देके कह रहे मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं कभी भी वायदा दे के पीछे नहीं हटूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत एक वायदा है, एक वचन है। लेकिन इसका जब बैकग्राउंड आप देखते हैं आपको समझ आएगा यहोशू को उसके जीवन के इस पॉइंट तक कभी भी परमेश्वर ने ऐसा एक वायदा नहीं दिया कि मैं तुम्हारे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा या मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कभी नहीं बोला। लेकिन जैसे यहोशू ने उसके बुलाहट के अनुसार उस रोल को निभाना शुरू किया, या मूसा के मृत्यु के बाद यहोशू प्रभु के लोगों का अगुवाई करने के लिए खड़ा हो गया, तब जाके परमेश्वर उसको कह रहे हैं कि अब तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा, कोई भी ठहर नहीं पाएगा। देखिए इधर इंपॉर्टेंट एक बात समझना है, जब हम परमेश्वर के बुलाहट के अंदर हमें जिस कार्य के लिए, जिस रोल के लिए, जिस बातों के लिए परमेश्वर ने बुलाया है उस पे हम चलने लगते हैं, तब हमारा सामना कोई नहीं कर सकता। तब हमारे सामने लाल समुद्र भी खुल जाता है, तब हमारे सामने मरुभूमि के अंदर भी हमारे लिए मन्ना मिलना लगता है। यानी परमेश्वर के बुलाहट के अंदर हम खड़े हैं या नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जब मूसा ऐसे चल रहे थे उसके लिए इसी प्रकार का आशीष था, और जब यहोशू का बारी आया और वो उस उम्र में जब उसने शुरू किया प्रभु के लोगों को चलाने के लिए, तब जाके प्रभु ने इस तरह का एक भरोसा उसको दिया कि कोई तेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। हमारे निजी जीवन के अंदर जब देखते हैं हमें एक बात इसमें से समझना है, जब मैं परमेश्वर के योजना के अंदर चलूँगा मेरे सामने चाहे किसी भी प्रकार के रुकावट आए, वो सब के अंदर प्रभु मेरे लिए मार्ग खोलेगा। कोई भी दुविधा आ जाए उसके अंदर परमेश्वर मुझे अगुवाई करेंगे। कभी भी ऐसे समय पे हम पहुंचने के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बारे में परमेश्वर की योजना अब पूरी रीति से मुझे समझ आ गया। नहीं, अगर उस ट्रैक में भी हो जिसके अंदर अलग अलग छोटे छोटे चीज़ें होता है, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई के अंदर अगर मैं चल रहा हूँ, उसके बुलाहट के अंदर आज मुझे जहाँ होना चाहिए, अगर आज मैं वहाँ पर हूँ तो परमेश्वर मेरे लिए मार्ग खोलते जाएंगे। मेरे सामने कोई भी रुकावट आएंगे उसके सामने प्रभु मुझे जीत देगा। इस वचन के भाषा में हम ये कह सकते हैं तेरे सामने कोई नहीं रुक पाएगा, कोई ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए मार्ग खोलते जाएगा। तो हमारा यही प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु आपकी योजना आज मेरे लिए जो है मैं उस पे चल पाऊँ, क्योंकि वही मेरे लिए मार्ग खोल सकता है, वही मेरे लिए अद्भुत कार्य को कर सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके जीवन में हमेशा आप एक बात प्रार्थना करें, आज के दिन में आप ये प्रार्थना करें, प्रभु जी आपके योजना के अंदर टिके रहने के लिए मुझे मदद कर, आपकी योजनाओं के अंदर चलने के लिए मुझे मदद कर।
तब आपके लिए हर एक चीज़ें, हर एक रुकावटें हटकर आपके लिए रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, खुदावन परमेश्वर इस समय मेरे इस शब्दों को सुनने वाला भाई बहन, प्रभु के दास, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में वो परमेश्वर के योजनाओं के अंदर, बुलाहट के अंदर चलने वाला व्यक्ति होने पाए। हर एक प्रकार के रुकावटें हटकर उनके लिए मार्ग खुलने पाए। प्रभु जी, अगर कोई भी बातों को लेकर वो चिंतित है, परेशान है, तो यीशु के नाम में वो उन सारे बातों के अंदर उनके लिए मार्ग खुल जाने पाए यीशु के नाम में। प्रभु जी, मैं इनको आशीष करता हूँ, इनके नौकरी के अंदर, परिवार के जीवन के अंदर, इनके सेवकाई के अंदर परमेश्वर की आशीष प्रकट होने पाए। और इसी आशीष को मैं इनके ऊपर बोलता हूँ कि जीवन भर कोई उनका सामने ठहर नहीं पाएगा। जैसे परमेश्वर मूसा के संग रहा, वैसे भी परमेश्वर आपके संग रहेगा। परमेश्वर आपको कभी धोखा न देगा, परमेश्वर कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। प्रभु जी धन्यवाद, आपकी उपस्थिति इनके साथ है, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। अगर ये पॉडकास्ट आपके लिए ब्लेसिंग था तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एवरी डे आपके पास ये वीडियो पहुंचते जाए। गॉड ब्लेस यू, प्रेज लॉर्ड।